टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में नर्सिंग कर्मियों का फूटा गुस्सा, बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे संविदा कर्मचारी। ग्रामीण सेवा शिविर में ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत, 5 साल पुराने अतिक्रमण को किया ध्वस्त। सरपंच पर जानलेवा हमले के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, मोताने की मांग को लेकर उग्र हुई भीड़ ने किया था हमला। और प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ रही उदयपुर दौरे पर, एमबी अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उदयपुर के महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को सेवा से हटाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अपनी सेवाएं बहाल करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मी सड़कों पर उतर आए और अस्पताल प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों तक संवेदनशील विभागों में सेवाएं देने के बावजूद उन्हें बिना पूर्व सूचना के कार्य मुक्त कर दिया गया है। कई वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे संविदा नर्सिंग कर्मियों ने अब अपने भविष्य को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उदयपुर के महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय और रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत नर्सिंग अधिकारियों ने सेवाएं समाप्त किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि वे पिछले 4 से 5 वर्षों से NICU, TICU, इमरजेंसी सहित कई अति संवेदनशील विभागों में पूरी ईमानदारी के साथ सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं और जन जागरूकता अभियानों को आमजन तक पहुंचाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नर्सिंग कर्मचारी मुकेश चंद्र डामोर ने आरोप लगाया कि 6 जून को चिकित्सा प्रशासन द्वारा आदेश जारी कर ठेका कर्मियों को अचानक कार्यमुक्त कर दिया गया। उनके अनुसार पहले बाल चिकित्सालय, फिर ट्रामा सेंटर और अब MB अस्पताल से चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। बिना नोटिस और पूर्व सूचना के नौकरी समाप्त किए जाने से कर्मचारी मानसिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। वहीं नर्सिंग कर्मी करुणा कुमारी चौहान ने कहा कि वर्षों तक 10 से 12 घंटे की ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों से यह अपेक्षा करना कि वे नियमित भर्ती परीक्षाओं की तैयारी भी करें, व्यवहारिक नहीं। उन्होंने आगामी भर्तियों में बोनस अंक और सेवाओं की निरंतरता की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मानवीय आधार पर सेवाएं बहाल करने की मांग की है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारी सेवाएं निरंतर की जाए और आगे जो आगामी भर्ती आती है उसमें हमको वेरीफाई दी जाए बस। और मेरा सरकार से कोई गुंजाइश नहीं है, बस इतनी सी गुंजाइश है कि हमारी सेवा निरंतर की जाए। जिनके 2 साल नहीं हुए उनको 3 साल की जाए, 3 साल के लिए निरंतर रखा जाए और बस आगामी भर्ती जो आती है वो हमारी बोनस से आए। क्योंकि मेरे को जो जवाब मिला उनसे कि उन्होंने ये बोला कि आप 10,000 की वैकेंसी में क्यों क्वालिफाई नहीं हो गए। उनको खुद को पता है कि एक इंसान 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद कितना टाइम मिल पाता है। वो एक एग्जाम देने वाला बच्चा जो फ्रेशर बच्चा है उनको कैसे पाए। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि किसी न किसी रूप से इनको वापस इनकी सेवाएं बहाली जाए और इनको निरंतर सेवाएं दे देते हैं। जी सर, आज हेल्थ सेक्रेटरी जी आए हुए हैं हमारे हॉस्पिटल में राउंड करने के लिए, तो उनको हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा है कि इसे एक बार तो हम देखेंगे कि कितने पद खाली है और CRR रूल्स के अधीन इनको वापस सेवाएं जारी कर दी जाएगी। लेकिन तब तक हम अब बेरोजगार तो हमको बैठना ही पड़ेगा यहाँ कहीं।
खेरवाड़ा नया गांव उपखंड की डेरी ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 वर्षों से रास्ते पर बने अतिक्रमण को हटाकर ग्रामीणों को राहत दी। उपखंड अधिकारी शिवन्या गुप्ता की मौजूदगी में राजस्व टीम, पुलिस बल और जेसीबी की मदद से रास्ता अतिक्रमण मुक्त कराया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आमजन की समस्याएं सुनी और बड़ी संख्या में मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। राजस्थान सरकार के ग्रामीण सेवा शिविर अभियान के तहत डेरी ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर ग्रामीणों के लिए राहत लेकर आया। वर्षों से लंबित समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में प्रशासन ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 5 साल पुराने अतिक्रमण को हटाकर रास्ता खुलवाया। शिविर में उपखंड अधिकारी शिवन्या गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान परमारवाड़ा क्षेत्र में खसरा नंबर 1052 की 0.21 हेक्टेयर भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई। बताया गया कि यह अतिक्रमण पिछले 5 वर्षों से रास्ते पर बना हुआ था, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में प्राप्त शिकायत के आधार पर सोमवार को इस मामले का मौके पर निस्तारण किया गया। राजस्व विभाग की टीम, पुलिस बल और जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माण हटाकर रास्ते को पूरी तरह साफ कराया गया और ग्रामीणों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। ग्रामीण सेवा शिविर में राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग सहित कुल 22 विभागों ने भाग लेकर आमजन को सेवाएं प्रदान की। शिविर के दौरान कुल 162 परिवार प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। वहीं पंचायती राज विभाग द्वारा 2 पट्टे भी जारी किए गए। हालांकि श्रम विभाग, आयुर्वेद चिकित्सा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी शिविर में अनुपस्थित रहे। प्रशासन ने शिविर को ग्रामीण समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर जिले की बागपुरा थाना पुलिस ने सरपंच पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार और लाठियां भी बरामद की है। यह हमला मार्च महीने में हुए एक हत्याकांड के बाद प्रदर्शन के दौरान किया गया था। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले में आगे की जांच जारी है। करीब 3 महीने पुराने इस चर्चित मामले में बागपुरा थाना पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थानाधिकारी वेलाराम ने बताया कि 13 मार्च को सेलाना गांव में रिछावर निवासी सुरेश और भेरूलाल की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के विरोध में 15 मार्च को मौताने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। इसी दौरान उग्र भीड़ ने सरपंच मुकेश पर हमला कर गंभीर रूप से उन्हें घायल कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी विवेक सिंह के सुपरविजन में विशेष टीम का गठन किया गया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। जांच के बाद पुलिस ने दिनेश, प्रकाश, दुलाराम, कानालाल, मांगीलाल, नकाराम और नरेश को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी रिछावर बागपुरा के निवासी है। पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार और लाठियां भी बरामद की है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे 14 मार्च को दर्ज हत्या का मामला भी सामने आया है। परिवादी आशीष ने रिपोर्ट में बताया कि वह अपने रिश्तेदार भेरूलाल और दोस्त सुखलाल उर्फ सुरेश के साथ सेलाना जा रहा था। रास्ते में कई युवकों ने उन्हें रोक लिया और विवाद के दौरान सुरेश पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं भेरूलाल पर टूटी हुई कांच की बोतल से हमला किया गया। हमले में दोनों की मौत हो गई थी, जबकि अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की गई थी। इसी हत्याकांड के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना और प्रदर्शन के दौरान सरपंच पर जानलेवा हमला हुआ। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अब तक इस मामले में 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उदयपुर में मंगलवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की विभिन्न विंग्स का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से सीधे संवाद कर सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद प्रमुख शासन सचिव ने सभागार में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और अस्पताल में
उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा के उद्देश्य से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ मंगलवार को उदयपुर पहुंची। दौरे के दौरान उन्होंने संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रमुख शासन सचिव ने अस्पताल के विभिन्न विंग्स का दौरा किया और वहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, उपचार व्यवस्थाओं और मरीजों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी बातचीत कर उनकी कुशलक्षेम पूछी और उपचार से जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। दौरे के दौरान अस्पताल परिसर में साफ सफाई, मरीजों की सुविधा, चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली का भी अवलोकन किया गया। प्रमुख शासन सचिव ने संबंधित अधिकारियों से अस्पताल संचालन और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जानकारी प्राप्त की। इसके बाद अस्पताल सभागार में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं, चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के विषय पर चर्चा की गई। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर एमबी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन, RNT मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राहुल जैन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य सहित अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में देर रात लूट की कोशिश के दौरान पिता पुत्र पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। बाइक से जा रहे पिता पुत्र पर दो बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बदमाश वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रविवार देर रात खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के तरनाउवा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब बाइक से जा रहे पिता पुत्र को बदमाशों ने निशाना बना लिया। घटना सरकारी मॉडल स्कूल के पास की बताई जा रही है, जहां दो अज्ञात बदमाश लूट की नीयत से पहुंचे और वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक चंपालाल जाट अपने पिता मोतीराम जाट के साथ मोटरसाइकिल से खेरवाड़ा से बाबरी खेड़ी की ओर टावर का काम करने जा रहे थे। इसी दौरान स्कूल के पास पीछे से पैदल आए दो बदमाशों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने धारदार हथियार लहराते हुए हमला कर दिया। हमले के दौरान पीछे बैठे मोतीराम जाट के हाथ पर धारदार हथियार लग गया, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। अचानक हुए इस हमले से पिता पुत्र घबरा गए। घायल होने के बाद शोर शराबा होने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल मोतीराम को पहले उपचार के लिए डूंगरपुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद रेफर कर दिया गया। परिजनों ने वहां उनका उपचार करवाया। घटना के दूसरे दिन सोमवार को पीड़ित पक्ष ने खेरवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्र में संदिग्धों की तलाश की जा रही है और पुलिस आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी हुई है। उदयपुर के काली कल्याण धाम में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दीघाटी विजय दिवस के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर कल्लाजी मंदिर को ऐतिहासिक हल्दीघाटी और चित्तौड़गढ़ किले की तर्ज पर आकर्षक रूप से सजाया गया। वहीं कल्लाजी को महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक स्वरूप की विशेषांगी धराई गई, जिसने श्रद्धालुओं और भक्तों को विशेष रूप से आकर्षित किया। शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दीघाटी विजय दिवस के अवसर पर उदयपुर के सेक्टर 14 स्थित काली कल्याण धाम में श्रद्धा और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। आयोजन को विशेष बनाने के लिए धाम परिसर स्थित कल्लाजी मंदिर को ऐतिहासिक हल्दीघाटी और मेवाड़ की आन बान शान चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जीवंत झलक के रूप में सजाया गया। मंदिर की सजावट ने श्रद्धालुओं को मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाई। आयोजन का मुख्य आकर्षण कल्लाजी का विशेष श्रृंगार रहा। इस अवसर पर कल्लाजी को महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक स्वरूप की विशेषांगी धराई गई, जिसे देखने के लिए सुबह से ही भक्तों का मंदिर में तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया और महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और बलिदान को नमन किया। पूरे मंदिर परिसर में देशभक्ति और मेवाड़ की गौरव गाथाओं का माहौल बना रहा। आयोजन के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने महाराणा प्रताप के संघर्ष, स्वाभिमान और राष्ट्र रक्षा के लिए दिए गए योगदान को याद किया। इस अवसर पर डॉक्टर हेमंत जोशी ने सभी शहरवासियों और देशवासियों को महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने युवाओं से प्रताप के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में आज जय श्री काली कल्याण शक्तिपीठ सेक्टर 14 पर एक विशाल और भव्य श्रृंगार धराया गया, जिसमें चित्तौड़, हल्दीघाटी और बहुत सी जगह को इस प्रकार दिखाया गया, दर्शाया गया, जहाँ पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था। तो आप सभी मेवाड़ वासियों से निवेदन है कि आगामी 17 तारीख को यह उत्सव बड़ी धूमधाम से गांधी ग्राउंड में मनाया जाएगा, तो आप सभी पधारें
और इस उत्सव का आनंद लेवे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में नर्सिंग कर्मियों का फूटा गुस्सा, बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे संविदा कर्मचारी। ग्रामीण सेवा शिविर में ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत, 5 साल पुराने अतिक्रमण को किया ध्वस्त। सरपंच पर जानलेवा हमले के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, मोताने की मांग को लेकर उग्र हुई भीड़ ने किया था हमला। और प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ रही उदयपुर दौरे पर, एमबी अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ, प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।